Assalamualaikum, ladies and gentlemen. I am Commander Junaid from Thunder ISB Academy. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि हाउ टू पास दी ISSB एग्ज़ाम। उसमें चंद गुजारिशात और चंद गाइडेंस हैं जो कि मैंने सोचा कि आई कंसिडर इट एसेंशियल टू एटलीस्ट कन्वे टू ऑल ऑफ यू। जो ISSB एग्ज़ाम है जेंटलमैन, सबसे पहले तो आपने ये दिमाग में रखना है कि ये कोई एक आसमानी कोई प्रोग्राम नहीं है या कोई नासा का प्रोजेक्ट नहीं है कि जो कि इतना मुश्किल है कि जो कि किया नहीं जा सकता। इट इज़ डैम ईजी, इट इज़ दी ईजीएस्ट एग्ज़ाम अगर आप उसको सही तरह समझ जाएं और आप उसको सही तरह कर लें। इस एग्ज़ाम का कोई सिलेबस नहीं है, कोई इसके प्रिस्क्राइब सिलेबस नहीं है, कोई इसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, डॉक्यूमेंटेड बुक्स इसकी नहीं है। सब ने अपनी अपनी गाइडलाइंस जो हैं वो ISSB में दी हुई हैं। तो इसको जो समझना, इसके जो मैकेनिज़्म को समझना वो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये रखें कि इट इज़ दी ईजीएस्ट एग्ज़ाम जिसमें बड़े आसानी से पास किया जा सकता है और करते हैं लोग। कोई इसके लिए उनको पहाड़ नहीं तोड़ने पड़ते। फ़िज़िकल फ़िटनेस आपकी जो है वो तो प्री रिक्विज़िट है इसका, और इसमें आपका फ़िज़िकल फ़िट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ पॉजिटिविटी। अब 5-6 इसके जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस, सिंगल डायरेक्शन, ऑप्टिमिस्ट, बोल्डनेस, ब्रेवरी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके अंदर मौजूद होनी चाहिए। और ये कैसे मौजूद होंगी इसके बारे में जो है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी सबसे पहले अगर इवेंट्स पर आ जाएं, ISSB के इवेंट्स पे, कि जो इवेंट्स हैं उसके और उसमें उस इवेंट्स को हमने कैसे लेके चलना है। हमारी ख़ास तौर पे जो नॉट रिकमेंडेड लड़के होते हैं या जो नॉट रिकमेंड हो जाते हैं, उनका सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि वो ISSB के इवेंट को होल देखते हैं, पूरे सब्जेक्ट को, पूरे होल इवेंट को देखते हैं और अपनी तैयारी एक इवेंट के लिहाज से करते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो क्रिटिकलिटी होती है, बारीकी होती है, उसको माइन्यूट लेवल तक सोचना होता है, उसके निचले लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक उसको सोचना और उसको अमली जामा पहनाना। बहुत से लोग सोचते हैं लेकिन उनको अमली जामा पहनाना या उसको काउंटर करना या उसके अगेंस्ट आर्गूमेंट करना वो उन बेचारों को नहीं पता होता, या वो सोचते नहीं है, या उनका विजन ही इतना नहीं होता, या उनका इतना होराइजन ही नहीं होता कि वो उस चीज़ को सोच सके। किसी भी इवेंट की जब आप प्रिपरेशन करते हैं, उस इवेंट की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले ये करें कि आप उस इवेंट को ब्रेक करें, पार्ट्स में ब्रेक करें। मतलब तैयारी के लिए आप उसको पार्ट्स में डिवाइड करें कि मैंने इस लेट सपोज फॉर एग्जांपल लेक्चरेट है तो उसको आप पार्ट्स में डिवाइड करें कि मेरा लेक्चरेट जो है वो सिर्फ ये जो लड़के गलती भी ये करते हैं कि वो लेक्चरेट का ये मतलब नहीं है कि आप आए, आपने खड़े हुए 2 मिनट आपने स्पीच की और स्पीच आपने कोई बहुत ही हाई फाई किस्म की करके आपने समझा कि जी आई हैव डन माई जॉब। तो सिर्फ एक लेक्चरेट के टॉपिक में आपकी स्पीच नहीं होती, सिर्फ उसको आप पार्ट्स में डिवाइड करें। पहले तो अपना विजन बनाएं, होराइजन बनाएं, अपनी सोच का लेवल बनाएं, अपने क्रिटिकली एक चीज़ को देखने का दिमाग बनाएं कि यार मैंने 2 मिनट के लेक्चर में, मैंने 2 मिनट की स्पीच में जाके अगर मैंने तकरीर कर दी तो क्या वो मुझे अफसर ले लेंगे या मुझे 2000 बंदों की कमांड दे देंगे। इट इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द लेक्चर। रिक्वायरमेंट क्या है कि उसको जो मैंने जिस तरह कहा कि पार्ट्स में डिवाइड करें कि वो पूरे लेक्चर में सबसे पहली चीज़ है GTO को सुनना कि GTO क्या कर रहा है, फिर उसको फॉलो करना। सुनना एक इवेंट है और उसको फॉलो करना और बिल्कुल एज इट इज़ फॉलो करना जैसे GTO ने कहा। ये दूसरा इवेंट है और दूसरे इवेंट के बाद फिर आपका जो कॉन्फिडेंस, आपका स्टैंडिंग लेवल, आपके दोनों पाँव पे खड़े होना, आपका क्राउड और ऑडियंस को भी फेस करना या क्राउड्स को आपने डिलीवर करना, अपनी स्पीच करना, अपनी टोन, अपनी वॉइस, अपने आई एक्सप्रेशन, अपने हैंड एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ इवेंट्स हैं उस लेक्चरेट की। तो 2 मिनट की स्पीच करके आप रोबोट की तरह आंखें सीधी करके और इधर उधर नहीं देख रहे हो और आपने रटी रटाई, या आपने आप अच्छे स्पीकर हैं लेकिन अच्छे ऑडियंस को जो फेस करने वाले नहीं हैं, तो आप इट मीन्स दैट यू आर नॉट अ गुड स्पीकर।
तो लेक्चरेट के लिए क्या आपका इवेंट कहाँ से स्टार्ट होता है कि व्हाट्सएवर GTO has said you have to listen, व्हाट्सएवर GTO has said to you you have to follow, एंड देन फॉलो करते हुए आप अपने पॉइंट पे आके खड़े हुए वहाँ आपने आके लेक्चर देना शुरू किया। वंस दी डिलीवरिंग दी लेक्चर, ये फर्दर सब पार्ट में डिवाइड होता है कि मेरा बोलना, मेरी वॉइस, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरे दोनों पाँव पे खड़ा होना, मेरे लोगों को फेस करना, मेरा क्राउड ऑडियंस को देखना, और मेरा एक चीयरफुल फेस, एक मेरा स्माइलिंग फेस, एक मेरा फ्रेश फेस जो है वो मेरा दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां इवेंट है। ये इवेंट हुए, इन सब को पास करने की तैयारी करनी है आपने। और जब हो जाता है, अगला इवेंट क्या होता है कि GTO इंटरवीन करता है। ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे कह रहा हूँ। GTO इंटरवीन करता है कि जी हाउ, कैसे आपने ये बात की है, तो क्यों की है, इसके कहने का क्या मतलब है, और इस तरह आपने क्यों कहा है, आपको तो पता नहीं है, आपको तो ये वो मतलब आपको एक इंटरवीन तो करेगा, बीच में मुदाखलत तो करेगा, लेकिन मुदाखलत के साथ साथ उसकी टोन भी रफ होगी और हो सकता है बदतमीजी के हद तक लेवल तक हो। वो आपका दुश्मन तो नहीं है, वो आप खड़े हुए स्पीच करते उसको बुरे तो नहीं लग रहे, और आपकी स्पीच भी ऐसी नहीं है कि कोई ऐसे हो कि आप स्पीच करके नया पाकिस्तान बना लेंगे, नई दुनिया में आप एंटर हो जाएंगे, दुनिया की बड़ी आप हेल्प कर देंगे। ये तो आपका एग्ज़ाम चल रहा है, और उस एग्ज़ाम में GTO का इंटरवीन करना वो इज़ अ पार्ट ऑफ GTO का इंटरवीन करना इज़ अ पार्ट ऑफ दी योर असेसमेंट। उसमें उसके सवाल पे जो कि तीखे और सख्त किस्म के भी हो सकते हैं, सख्त टोन में भी हो सकते हैं, उसको फेस करना और उसका कॉन्फिडेंटली रिप्लाई करना और अपने आप को स्टेबल और फर्म रखना, डेट इज़ दी पार्ट ऑफ योर टेस्ट। तो हम एक्चुअल में क्या करते हैं, तो अब ये सारी चीज़ें जब आप इवेंट करते हैं, बेसिकली अगेन लेक्चरेट में सिर्फ ये भी नहीं है कि आप लेक्चर देने आए। 10 लड़के अगर लेक्चर में आपके ग्रुप में हैं और उसमें वो लेक्चर दे रहे हैं, तो एक जगह पे आप आके लेक्चर देंगे, 9 जगहों पे आप जाके एज अ क्राउड बिहेव करेंगे, एज अ ऑडियंस बिहेव करेंगे, एज अ जो सामने स्पेक्टेटर्स टाइप बैठे होते हैं, चाहे मज़े ले रहे हैं चाहे सुन रहे हैं, वो बिहेव करेंगे। इवन देन यू आर बीइंग जज्ड बाय GTO। तो एक जगह पे तो आपने बोलना है, लेकिन लेक्चरेट के बाकी 9 जगहों पे आपने सुनना भी है। तो उस सुनने का ये भी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट लेक्चर। तो अपनी तैयारी जो है, जो कहने का मतलब है कि आप लोग अपनी तैयारी इवेंट को ब्रेक करके, डिवाइड करके इस तरह करें, फिर जाके कहीं लेक्चरेट पे आपकी कमांड आएगी। पास होना ना होना ये तो फिर आपके अपनी परफॉर्मेंस पर है कि आपने किस तरह उसको डील किया है, लेकिन ये कि तैयारी जो है वो पार्ट्स में करें। सिमिलरली सेम थिंग गोज़ फॉर दी कमांड टास्क। कमांड टास्क है, वो आपको बुलाता है कमांड से, GTO अलग करता है, आपको लेके जाता है। ये एक इवेंट है, किस तरह चलना है, कहाँ बोलना है, कहाँ खड़े होना है, और किस तरह उसके साथ चलना है, किस तरह उसका जवाब देना है, किस टोन में देना है, किस यूनिफॉर्म में देना है, किस बिहेवियर, किस पोस्चर में देना है। ये एक इवेंट है। फिर वो आपका इंटरव्यू ख़त्म करके आपको टास्क समझाता है। वो टास्क समझना एक इवेंट है। टास्क को समझ के फिर अपना प्लान बनाना एक इवेंट है। GTO को ब्रीफ करना बहुत बड़ा इवेंट है। फिर अपने वहाँ से अपने ग्रुप को बुलाना बहुत बड़ा इवेंट है, और वहाँ से जब वो आ जाते हैं फिर उनको प्लान बताना, अगेन इट इज़ अ बिग इवेंट। और फिर उसके बाद उस ग्रुप के टास्क को लॉजिकल, सीक्वेंशियली और अपनी कमांडर एबिलिटी और लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ लेकर आगे बढ़ना, ये इवेंट है। उसको कंप्लीट करना डेफिनेटली इट इज़ एन इवेंट है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह अपनी चीज़ों की तैयारी और उस तरह करें। अदरवाइज़ हमारा सिलसिला क्या होता है कि हमारे लड़के या हमारी जो लड़कियां वो तैयारी करती हैं इस तरह कि उसकी एग्जांपल, एक बेहतरीन एग्जांपल है कि रोटी आपको दी जाए या आपको एक ब्रेड का टुकड़ा दिया जाए और आप उसको घुमा के ऐसे फिरा के गोल बना के मुंह में इकट्ठा डालें पूरी रोटी को, कि मैं उसको बिल्कुल निचोड़ के इस तरह दबा के करूं, मुंह में तो शायद चली जाएगी लेकिन हलक से वो आपके नहीं उतरेगी। और वही रोटी है कि आप उसके टुकड़े करें, छोटे छोटे निवाले करके अगर खाएंगे तो पूरी रोटी के आप 10 रोटियां भी आराम से खा जाएंगे। तो इसी तरह ये होता है कि अगर लेक्चरेट है, कमांड टास्क है, ग्रुप डिस्कशन है, मिलिट्री प्लानिंग है, इंटरव्यू है, उसमें क्या होता है कि हम होल इवेंट की तैयारी करते हैं और बारीकी में नहीं जाते, उसको पार्ट्स में नहीं करते, उसको फर्दर डिवाइड नहीं करते। एंड भी होता है कि वो गले का में निवाला जो है वो जाके फंस जाता है और इवेंट पास नहीं होता, बल्कि नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और अल्टीमेट जो रिजल्ट होता है वो नॉट रिकमेंडेशन की तरफ जा रहा होता है। अब इसकी तैयारी कैसे की जाए? एक 17, 18, 19, 20 साल का लड़का या लड़की, मैं ज़ाती तौर पे ये नहीं समझता कि उसकी इतनी कैपेबिलिटी है कि वो, या उसका इतना विजन है, या वो उसकी इतना ज़्यादा
इल्ला माशाल्लाह कोई इक्का दुक्का हो कि उसका विजन हो कि वो इतनी बारीकियों में इतनी क्रिटिकलिटी देख रहा हो और उसको मॉनिटर करने वाला कोई ना हो। मतलब आप गधे को या घोड़े को या जानवर को आप भेज दें घास चरने के लिए या भागने के लिए या रेस पे, और उसको कहें घोड़े की रेस होती है तो घोड़े को अकेला भागता तो घोड़ा है, ऊपर शाह सवार की क्या ज़रूरत है। तो घोड़े को आप भेज दें और कहें जीत के आ जा रेस। मुर्गे की लोग लड़ाइयाँ करवा रहे होते हैं, जानवरों की लड़ाइयाँ करवा रहे होते हैं, ऊपर मॉनिटर कर रहा होता है। फुटबॉल में 11 मैच 11 प्लेयर खेल रहे होते हैं, एक कोच बाहर मॉनिटर कर रहा होता है, गाइड कर रहा होता है। तो अगर कोई ये समझे, मैंने कहा ना इल्ला माशाल्लाह वाली बात है कि वो अगर कर लेगा ये सारी चीज़ें खुद कर लेगा और उसके आ जाएगी, और वो मॉनिटर नहीं हो रहा और वो अपने आप को अक्ल कुल समझ रहा है या मिस्टर परफेक्ट समझ रहा है कि मैंने जो व्हाट्सएवर आई एम डूइंग आई एम 100% एंड एब्सोल्युटली राइट एंड आई डोंट रिक्वायर एनी इंस्ट्रक्टर, तो मेरे ख्याल में खाम ख्याली है। इंस्ट्रक्टर तो चाहिए, वालिद की सूरत में चाहिए, वालदा की सूरत में चाहिए, उस्ताद की सूरत में चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ये आईएसएसबी की जो तैयारी होती है या अपनी मिलिट्री की तैयारी होती है, अपने आप को किसी के हवाले करें, उसकी उंगली पकड़ के चलें और उसको फॉलो करें, उसको चेक भी करें कि क्या वो इस काबिल है भी कि नहीं कि आप उसकी उंगली पकड़ के चली जाए या नहीं, और वो इस काबिल है भी कि नहीं कि उसको फॉलो किया जाए। और फॉलो करके एक बंदा गड्ढे में गिर रहा हो तो फिर उसको फॉलो ना करें, फिर दूसरा फॉलोअर देखें। तो इसलिए आई कंसिडर दी इंस्ट्रक्टर पार्ट, दी गाइडर, जो उसको गाइड कर रहा हो या उसको मॉनिटर कर रहा हो या उसको तंबीह कर रहा हो या उसकी करेक्शन कर रहा हो, वो पार्ट जो है एसेंशली रिक्वायर्ड। अगर उसके बगैर बंदा कहे कि मैं आईएसएसबी या मिलिट्री की तैयारी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, इवन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अगर आपके टीचर नहीं है या मैं किसी उस्ताद से नहीं पढ़ता और मैं खुद ही पास कर लूँगा, मैंने तो अभी तक एग्जाम्पल देखी नहीं। तो ये चंद गुजारिशात थी कि इस चीज़ को एक तो अपने आप को किसी के हवाले करें तैयारी के लिए, जो कि आपको चाबुक मारता रहे, जो कि आपको हर वक्त चेक करता रहे, जो कि आपको हर वक्त तंबीह करता रहे, आपकी इस्लाह करता रहे, आपको गाइड करता रहे। तो उसके हवाले करें अपने आप को, ताकि आपकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आईएसएसबी हो, और उसके हवाले करें जो आईएसएसबी को की अल्फ़बे जानता भी हो। तो और तैयारी करें इवेंट को पार्ट्स में डिवाइड करके, उसके पूरे निवाला पूरी रोटी खाने की कोशिश ना करें कि हलक से ही ना उतरे। इस तरह करें कि उसको पार्ट्स में करें कि आप हर इवेंट एक इवेंट के जो पार्ट्स हैं ईच एंड एवरी पार्ट जो हैं उसको आप थॉरली 100% और बड़े खुश उसलूबी के साथ तय करें, चाहे आपके फेस एक्सप्रेशन से लेके बॉडी लैंग्वेज से लेके आपकी वोकलनेस से और आपके डिलीवरी ऑफ वर्ड्स से ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मॉनिटर हो और वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक लेवल तक और पॉजिटिव लेवल तक पहुंचे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, और थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एंड गॉड ब्लेस यू।